क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इस वीडियो में हम क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे। पहले देखते हैं कि क्यूब्स कौन से नंबर्स होते हैं। क्यूब एक ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिले। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो 8 यहाँ पर 2 का क्यूब होगा। इसके अलावा 8 को हम परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर 3। नंबर 3 को हम अपने आप से जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। तो 27 भी क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है, या इसे हम क्यूबिक नंबर भी कहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एक नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर हम 3 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमें मिलेगा 9, और 9 3 का स्क्वायर है। जबकि 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था 27, तो 27 3 का क्यूब है। और जैसा कि हमने यहाँ पर एक नंबर को, सेम नंबर को 3 बार लिखा है, तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर को हम एक ही बार लिखें और उसके ऊपर वो नंबर लिखें जितनी बार हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं छोटा सा 3, यानी पावर 3। इसे हम पढ़ेंगे 3 का क्यूब। इसी तरह से हमने 2 को यहाँ पर 1 2 और 3 बार मल्टीप्लाई किया था, तो इसे भी हम 2 को एक बार लिखें और इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख दें, पावर 3। तो इसका मतलब है कि ये 2 का क्यूब है। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल हम 4 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो इसे हम 4 पावर 2 लिखेंगे। तो ये जो पावर होती है ये हमें बताती है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसे हमने कितनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5 पावर 6, तो इसका मतलब है कि 5 को हमने 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो पावर हमें बताती है कि हमने किसी नंबर को कितनी बार लिखना होता है और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम किसी भी नंबर का जब क्यूब लेंगे तो फॉर एग्जांपल हम एक जनरल फॉर्म में नंबर ले लेते हैं n। तो n के ऊपर पावर 3 लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये n क्यूब को शो कर रहा है। तो अब अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 5 का क्यूब फाइंड करना चाहते हैं तो 5 पावर 3 लिखेंगे, और इसका मतलब है कि हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125। तो 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। तो क्यूब रूट्स क्यूब्स का ऑपोजिट होता है। जैसे हमने कहा था कि एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका क्यूब मिलेगा, तो वो जो नंबर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे वो उस नंबर का क्यूब रूट होगा। यहाँ पर हम दोबारा से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। अब 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो 2 8 का क्यूब रूट होगा। इसी तरह जो 4 का क्यूब होता है वो होता है 64, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 64। तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। तो जैसा हमने क्यूब को n पावर क्यूब लिखा था, तो क्यूब रूट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 4, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो उसके ऊपर हम ये वाला सिंबल यानी रेडिकल का सिंबल यूज़ करते थे, और फिर इसका मतलब होता था कि 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि आता था 2। अब अगर हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम उसके लिए सिंबल यही वाला रेडिकल सिंबल ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि हमने इसका थर्ड रूट या क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं कि 8 कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है? 2 को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे 2। 8 का क्यूबिक रूट 2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम ये वाला सिंबल दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 64। 64 का क्यूबिक रूट आ जाएगा 4। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए 27 के ऊपर ये वाला सिंबल लिखा हो और ऊपर छोटा सा 3 लिखा हो, तो इसका मतलब है कि 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है जो कि है 3।
अगर यहाँ पर ये छोटा सा 3 ना लिखा हो तो फिर हम उसको स्क्वायर रूट ही समझते हैं। अगर वो स्क्वायर रूट के अलावा कोई और रूट है, जैसे 3 है, इससे ज़्यादा रूट्स भी होते हैं, 4th रूट, 5th रूट, तो उसके ऊपर वो नंबर यहाँ पर छोटा सा लिखा होता है ताकि हमें वहाँ से पता चल जाए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है n, उसका जो क्यूबिक रूट होगा उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द क्यूब ऑफ 7। 7 का क्यूब फाइंड करना है, यानी 7 पावर 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे। 7 7 ज़र 49, 49 7 ज़र 343। तो 7 का क्यूब होगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125, यानी 125 का हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 आया था। तो इसका क्यूब रूट होगा 5। 5 को जब 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिलेगा। और ये हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझनी है, जैसे हमने लिखा 125। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 5 पावर 3 के, यानी 5 का ये क्यूब है। अब अगर हम 125 का क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी ये जो चीज़ है क्यूब रूट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 125 पावर 1/3। क्योंकि ये 5 की पावर 3 था तो 125 की पावर 1/3 होगा, तो हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो अब जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता है y पावर x, या एक बॉक्स इस तरह बना होगा और उसकी पावर लिखी होगी। हमने इस बटन को क्लिक करना है, इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर हमने 125 लिखना है और इसके अंदर हमने 1/3 लिखना है। तो यहाँ से हमें उसका क्यूब रूट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, तो हमारे पास 1 ही आएगा। फाइंड 8 क्यूब, हमने 8 का क्यूब फाइंड करना है। तो ये हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट इस बटन से या इस बटन से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी हम कैलकुलेटर में बड़े वाले बॉक्स में लिखेंगे 8 और छोटे वाले बॉक्स में, पावर बॉक्स में, 3 लिखेंगे। इसके अलावा हम इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये आ जाएगा 8 8 और 64, 64 8 ज़ार 512। तो हमारे पास 8 का क्यूब आ गया 512। और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8। ऊपर हमने क्यूब फाइंड करना था और नीचे वाले क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, यानी हमने फाइंड करना है 8 पावर 1/3। तो 8 पावर 1/3, 8 कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इसका मतलब है कि 8 का क्यूब रूट 2 होगा। अब ये तो हमने देखा कि हम कैलकुलेटर से किस तरह फाइंड करेंगे, लेकिन कुछ पेपर्स में हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है 8 पावर 1/3, ये कैलकुलेटर के बगैर भी हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, जो नंबर 8 है हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है तो 2 ही डिवाइड करता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। जब 1 आ जाता है तो उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इन्हें हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम पहले बिगर नंबर जो 8 था वो लिखेंगे, और ये जो हमें लेफ्ट साइड पर सारे नंबर्स मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनके अलावा भी हमें नंबर्स मिल सकते हैं, लेकिन 8 पर इन्हीं का टेबल जाता था। अब हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट का सिंबल उसी तरह से लगाएंगे, और 8 की जगह हमने 3 बार 2 लिख दिया, तो एक ही बात है, 8 की जगह 3 बार 2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये 2 3 बार है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। और ये जो क्यूबिक रूट होता है इसका मतलब होता है 1/3। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी पावर 1/3 है ये इस 3 को कैंसिल आउट करेगी। तो ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 8 का जो क्यूबिक रूट है वो 2 हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम 125 की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और जितने भी बड़े नंबर्स आ जाएं, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके पेयर्स बनाकर उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा एक हार्डर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 216 का क्यूबिक रूट फाइंड करना है, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 216, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा
54, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 27। अब इस पे 2 का टेबल नहीं जा सकता क्योंकि अब ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो 3 का टेबल ट्राई करते हैं। तो 27 पे 3 का टेबल जाता है, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are, 1 आ गया। तो अब हम 216 की जगह ये वाले सारे नंबर्स लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन सब को हम इस तरह क्यूबिक रूट के अंदर लिख लेते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पर 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं और 3 पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको ये वाला सिंबल ले आते हैं। अब जिस जिसके पास पावर 3 है वो इस बड़े वाले रूट को कट करके बाहर आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर 3 है 2 वाला, ये इसको कट करके 2 बाहर आ गया, और 3 के पास भी पावर 3 थी, वो भी उसे कट करके बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के पास पावर 3 थी, तो हम उनको रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 216 का जो क्यूबिक रूट है वो क्या है, 6 है, जो कि हमने बगैर कैलकुलेटर के फाइंड आउट किया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं।